हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी द दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो हमारी परीक्षा सीरीज चल रही है उसका हम लोग आज पार्ट 13 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने 12 डिस्कस कर लिया, आज पार्ट 13 है वो डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अब दोस्तों, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रबी और खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं राजस्थान में। रबी कब बोई जाती है, खरीफ कब बोई जाती है और जायद कब बोई जाती है। रबी दोस्तों जो वो फसल जो सर्दी के मौसम में बोई जाती है वो रबी होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे रबी की फसल कहते हैं। और जो खरीफ की फसल है, इसे सियाड़ू की फसल कहते हैं, वो होती है दोस्तों बारिश के जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर बोई जाती है। ठीक है, ये जून जुलाई अगस्त के 3 महीनों में इन्हें बोई जाती है, वो होती है दोस्तों खरीफ की फसल। अब इसने हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी, और जायद की फसल, जायद की फसल कब आई होती है दोस्तों, जायद की फसल में आता है दोस्तों काकड़ी, तरबूजे ये आते हैं। और वही कब जाती है, मई जून के अंदर ये फसल बोई जाती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की फसल होगी, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन ने पूछा है हमें कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अब रबी की मतलब दोस्तों सर्दी के अंदर जो फसल बोई जाती है वो फसल हमें देखनी है। गेहूं बिल्कुल सर्दी के अंदर बोई जाती है, चना सर्दी के अंदर है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, गुज्जी बोलते हैं दोस्तों, यहाँ लोकल भाषा में गुज्जी भी बोलते हैं, बोई जाती है। बाजरा, बाजरा दोस्तों ये खरीफ की फसल है, कब बोई जाती है, जुलाई के अंदर बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। बाकी रबी की फसल है, बाजरा दोस्तों खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी फसल में तेल और रेशा दोनों का उत्पादन होता है। अब वो कौन सी फसल है दोस्तों जिसके अंदर तेल और रेशा दोनों उत्पादन होता है। यह है दोस्तों अलसी। अलसी होता है एक दोस्तों बीज होता है अलसी का, वो पौधा होता है। इससे दोस्तों तेल और जुट, रेशा दोनों इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे दोस्तों कौन सी मिट्टी में होता है, ये दोमट मिट्टी में होता है। कहां पे बोई जाती है, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, इन ये हड़ौती के पठार में बोई जाती है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रबी की फसल का उदाहरण है। अब दोस्तों रबी की फसल का उदाहरण क्या है, कि रबी की फसल का उदाहरण इसने पूछ लिया कि रबी की फसल का उदाहरण है। अब रबी की फसल का उदाहरण क्या है दोस्तों, मक्का ये नहीं है दोस्तों, मूंगफली ये भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन ये भी खरीफ की है, अलसी ये दोस्तों किसका है, रबी के सर्दी के टाइम में इसको बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न सभी राजस्थान की सभी तिलहन है। ठीक है, राजस्थान की सभी तिलहन में दोस्तों इसने पूछा है कि कौन सी तिलहन है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या क्या इसने पूछा है कि कौन सी फसल तिलहन के अंदर आती है। इसके अंदर तिलहन के अंदर आती है दोस्तों मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। ये रबी की तिलहन है और ये दोस्तों राजस्थान में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी। अब रबी के फसल में दोस्तों जो खाद्यान्न है, ठीक है, उसमें प्रमुख फसल क्या है। रबी में दोस्तों जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। ठीक है, गेहूं दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठीक है, सर्दी के अंदर। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है दोस्तों, इसमें दोस्तों मटर, सरसों, चना में दोस्तों गोल्डन ड्रॉप जो मावटा होता है उसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, वो चने के लिए बहुत उपयोगी है, रबी की फसल के लिए ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, मेथी, इसबगोल, घोड़ा जीरा ये दोस्तों सभी रबी की फसल है। नेक्स्ट, चेपा एक बीमारी है।
अब दोस्तों चेपा एक बीमारी, किसकी बीमारी है दोस्तों? ये रब्बी की फसल की एक बीमारी है। कब होता है दोस्तों रब्बी की फसल? ये सर्दी के टाइम जो फसल बोई जाती है उस टाइम ये बीमारी होती है, रब्बी में चेपा एक बीमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के 4 अग्रणी जिले जो जो उत्पादन में, जिसे हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों? गुज्जी बोलते हैं, जो उत्पादन में अग्रणी है, टॉप है, कौन से जिले दोस्तों? वो है दोस्तों आपके जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। इनमें दोस्तों सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल की रब्बी के मौसम में बोई जाती है? अब दोस्तों राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रब्बी के मौसम में बोई जाती है? कौन सी बोई जाती है दोस्तों? सरसों। और सरसों सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? भरतपुर। भरतपुर कहां होती है? सेवर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है और सेवर जगह में सबसे ज्यादा होती है। और वहां का एक ब्रांड फेमस है दोस्तों, क्या ब्रांड का क्या नाम है? वीर बालक। सरसों का तेल का एक ब्रांड है वीर बालक, जो दोस्तों भरतपुर सेवर का फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सोयाबीन उत्पादन जिला है दोस्तों, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों बारह परवन नदी के किनारे ये दोस्तों सोयाबीन बोई जाती है और सबसे ज्यादा दोस्तों 12 के अंदर ये होता है। ठीक है, इसे खरीफ के तिलहन कहते हैं, ये खरीफ की फसल है और सबसे ज्यादा 12 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 12 ही हड़ौती के क्षेत्र में दोस्तों एवरेज होता है। हड़ौती में कौन होता था? कोटरा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, ये क्षेत्र आता है हड़ौती के पठार, इसमें दोस्तों ये सोयाबीन की फसल उगती है और सोयाबीन खरीफ की फसल है। ये ध्यान रखना कि सोयाबीन खरीफ की फसल है। खरीफ कब बोई जाती है दोस्तों? ये बोई जाती है जुलाई और अगस्त के महीने में, जब बारिश के दिन होते हैं उस टाइम ये फसल बोई जाती है। ये परवन नदी के, वहां पे परवन नदी दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट में उसके किनारे आसपास में बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन से भारत की खरीफ की फसल है? अब दोस्तों खरीफ की फसल पूछा है हमने। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है दोस्तों, चना रबी की फसल है, जो रबी की फसल है, बाजरा है दोस्तों, ये खरीफ की फसल है जो बारिश के दिनों में बोई जाती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में, जब कब होता है दोस्तों? ये अगस्त जुलाई में ये वो फसल बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों सबसे ज्यादा सरसों होती है तो वो होती है भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर दोस्तों इस राष्ट्रीय सरसों केंद्र का एक अनुसंधान केंद्र है। कहां पे दोस्तों? भरतपुर के सेवर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इट विल बी राइट आंसर। भरतपुर के सेवर के अंदर दोस्तों ये अनुसंधान केंद्र है। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये दोस्तों बहुत बार आ चुका। लेब असिस्टेंट, जेएन, राजस्थान पुलिस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और हेडमास्टर के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका। बहुत फेमस क्वेश्चन है और इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये कब बना? भरतपुर के अंदर 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 के अंदर दोस्तों ये सेंटर भरतपुर के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ए, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादन करता है? अभी हमने डिस्कस किया कि सरसों, तो सरसों है दोस्तों और राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है दोस्तों? भरतपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। भरतपुर के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा फसल सरसों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और भरतपुर में दोस्तों, भरतपुर के सेवर के अंदर इसका केंद्र, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और इसको अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया? 1993 में, 1993 के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थापना हुई। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1993 में हुआ, 1993 के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक जिले कौन कौन से? सबसे बड़ा तो दोस्तों भरतपुर है। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले जाए कि गंगानगर, अलवर, भरतपुर, तो इसमें सबसे ज्यादा तो भरतपुर है, सेकंड अलवर है, फिर है गंगानगर।
ठीक है, आपको वापस मैं दे देता हूँ। सबसे ज्यादा भरतपुर में उत्पादन होता है सरसों का, सेकंड होता है अलवर के अंदर, थर्ड होता है गंगानगर के अंदर। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, गंगानगर, अलवर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर, गंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर होता है। देश का कुल उत्पादन का कितना परसेंट होता है दोस्तों? 46% राजस्थान अकेला उत्पादन करता है। लगभग दोस्तों आधा आधा राजस्थान उत्पादन करता है सरसों का। ठीक है, पूरे देश का आधा सरसों का उत्पादन करता है। ये सरसों एक खाद्य पदार्थ है, खाद्य ऑयल है दोस्तों। ठीक है, हमारे देश में इसमें, और जब ये सरसों की कौन सी क्रांति से संबंधित है? पीली क्रांति। एक दोस्तों एक श्वेत क्रांति आई थी, एक दोस्तों लाल क्रांति आई थी, एक पीली क्रांति है, उससे संबंधित है सरसों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। 46% दोस्तों राजस्थान उत्पादन करता है किसका? सरसों का। नेक्स्ट, राई सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, कौन से? अलवर, भरतपुर, गंगानगर। ठीक है, तो राइट आंसर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग पैटर्न चेंज करके, क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न चेंज करके ये पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि सर्वाधिक क्षेत्र है? अब कौन सा दोस्तों? अभी हम डिस्कस किया कि राजस्थान है दोस्तों, कि राजस्थान राज्य देश का 46% सरसों का उत्पादन करता है राजस्थान, और राजस्थान में सबसे टॉप करता है दोस्तों भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में 1980 से 2015 तक 35 वर्षों की दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किसमें हुई दोस्तों? इन दोस्तों जो 1980 से लेके 2015 तक, इन 35 वर्षों में सबसे ज्यादा उत्पादन की वृद्धि हुई दोस्तों बाजरा के अंदर। बाजरा खरीफ की फसल है, इसके अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। बाजरा एक मोटा अनाज है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है कहां पे दोस्तों? अलवर के अंदर, सबसे ज्यादा अलवर के अंदर बाजरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किस प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? अब दोस्तों किसे नरमा कहा जाता है? दोस्तों नरमा फसल कहा जाता है, ये कपास की जिन्स है दोस्तों, और कपास को दोस्तों नरमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अमरीकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? अब दोस्तों जो अमरीकी कपास है, और सबसे ज्यादा कपास ही दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। वहां पे दोस्तों नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, नहर के पानी से दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा दोस्तों हरियाली है, और इसी वजह से वहां की जमीन भी बहुत उपजाऊ है, काली मिट्टी है। और सबसे ज्यादा दोस्तों कपास कहां उत्पादन होता है? ये तो दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और कपास की मंडी कहां है दोस्तों? फेमस मंडी बीकानेर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रेशा का राजा किसे कहा जाता है? अब दोस्तों रेशा का राजा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों सनई को रेशा का राजा कहता है, सनई को रेशा का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। सेनेड को दोस्तों, ये सेनेड सनई है, क्या है? सनई नहीं, सनाई को दोस्तों रेशा का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में कपास सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? अब कहां होता है? अभी हमने डिस्कस किया कि हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। ठीक है, क्यों होता है दोस्तों? वहां इंदिरा गांधी नहर है, और वहां पे दोस्तों कपास के उपयुक्त जमीन, पानी और वहां का दोस्तों वातावरण वो कपास के मैच करता है, इसलिए सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर कपास उत्पादन की जाती है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों? ये केंद्र है दोस्तों बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले हमने डिस्कस कर लिया, हनुमानगढ़ और गंगानगर है, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी थी? हमने पहले भी डिस्कस किया, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, और कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? बीकानेर के अंदर।
जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें तभी यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए। हमारा मोटिव ये है कि हम लोग जब वीडियो आपको क्वेश्चन कराएं उसी टाइम कंटेस्ट करवा दें, इसलिए हम लोग बार बार इनको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन आए, वो सारे पैटर्न हम आपको करवा रहे हैं, जो फेमस क्वेश्चन है, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को दी जा रही है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कितने वीडियो डालते हैं, किस टॉपिक के डालते हैं और कौन सा एग्जाम कब है, सारी डिटेल डालते हैं, ठीक है। इसलिए बेल आइकन की प्रेस करें। नेक्स्ट, बीकानेरी नरमा मालवी किसकी किस्म है दोस्तों? ये कपास की दोस्तों ये एक वेराइटी है, कपास की एक प्रजाति है अलग अलग। जैसे दोस्तों कपास की अलग अलग जीन्स है, कौन कौन सी है? बीकानेरी है, नरमा है, मालवी है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये कपास की दोस्तों अलग अलग इनकी प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कपास सर्वाधिक उत्पादन होता है? कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसलिए आपको देखना। गंगानगर के अंदर, किसी क्वेश्चन में पूछ लिया हनुमानगढ़, किसी में गंगानगर, तो हम दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, माही धवल किस फसल का किस्म है? अब दोस्तों ये माही धवल किसका किस्म है दोस्तों? ये चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिला है। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र में। कौन कौन से? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में मक्का का उत्पादन होता है। मक्का एक मोटा अनाज है और इसका उत्पादन दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मक्के की खेती की जा सकती है। अब मक्के की खेती कब की जाती है दोस्तों? मक्के एक खरीफ की फसल है, मक्का एक खरीफ की फसल है, नोट की रब्बी खरीफ की फसल है मक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मक्का राजस्थान में कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? अब दोस्तों मक्का है राजस्थान में कौन से होता है? कौन मैं अभी आपने बताया, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़ के क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित होता है, ठीक है। मेवाड़ में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर, मेवाड़ है। नेक्स्ट, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। अब राजस्थान के दोस्तों 4 चावल उत्पादक जिले कौन कौन से, जहां पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है? वो है दोस्तों कौन कौन से दोस्तों? गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। ये नहीं है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा चावल उत्पादन किया जाता है कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, टोंक के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। कोटा, बूंदी और डूंगरपुर, टोंक के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, चंबल माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? अब दोस्तों चंबल माई सुगंधा है, ये किसकी किस्म है दोस्तों? ये दोस्तों आपके चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ICAR द्वारा राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? ICAR के अनुसार दोस्तों राजस्थान में 10 प्रकार की कृषि जलवायु क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूक्ष्म मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? अब कौन सा नहीं है? पाली तो है दोस्तों, जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से जिले सूक्ष्म मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। पाली सूक्ष्म इस प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्व आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश का पाया जाता है? अब कौन सा है दोस्तों जो दक्षिण पूर्व में पाया जाता है? ठीक है, इसने पूछा दक्षिण पूर्वी में कौन सी है दोस्तों सबसे ज्यादा? ये किया जाता है दोस्तों आपके कब किसकी किया जाती है दोस्तों? ज्वार का और मक्का का खेती किया जाता है दक्षिण पूर्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी आर्द्र में दोस्तों कौन सी किसका खेती की जाती है सबसे ज्यादा? ये दोस्तों दक्षिण पूर्व में ये मक्का नहीं कहते, चावल और गेहूं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। दक्षिण पूर्व में कौन सा आता था? कोटा बूंदी वाला क्षेत्र आता है, हाड़ौती का पठार ये आता है, और यहां पे चावल गेहूं सोयाबीन की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड सम्मिलित है। अब दोस्तों अर्ध शुष्क में कौन कौन से आते हैं? जो पूर्वी क्षेत्र है। अब पूर्वी क्षेत्र में कौन सा आता था दोस्तों? ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो अर्ध शुष्क है जलवायु उपखंड में शामिल है? कौन से? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? किसमें होती है दोस्तों? ये बाढ़ प्रभावित है दोस्तों और पूर्वी मैदान है, इसी में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन से जिलों में होता है? अब दोस्तों अफीम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अफीम दोस्तों सबसे ज्यादा होता है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।